ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन में तपस्या का अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता है, जिसके जीवन में तप नहीं है, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं है, तप नहीं करता, जिसके जीवन में शारीरिक तप नहीं है, वाचनिक तप नहीं है, मानसिक तप नहीं है, वह योग को सिद्ध नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए हर व्यक्ति तप करता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तप है, पर जहां तप करना चाहिए, जिस विषय में तप करना चाहिए, जिस लक्ष्य के लिए तप करना चाहिए, जिस ध्यान के लिए तप करना चाहिए, जिस विवेक वैराग्य के लिए तप करना चाहिए, जिस समाधि के लिए तप करना चाहिए, जिस धर्म के लिए तप करना चाहिए, वहां तप नहीं होता। कहां होता है तप? अधर्म के लिए तप होता है। मेरी बात को समझना, अधर्म के लिए तप होता है। शरीर को समय पर ना खिला करके तप किया जाता है, समय पर ना खा करके तप किया जाता है, समय पर ना सो करके तप किया जाता है, जागा जाता है, जागरण किया जाता है, तप है। हर कोई व्यक्ति जागरण नहीं कर सकता। हर कोई व्यक्ति 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक लंच ही नहीं कर पाया, तप है ये। जो दोपहर का भोजन है, लंच करना है, 3-3, 4-4 बजे जाकर के कर रहा है, ये तप नहीं है क्या? तप तो व्यक्ति करता है ये। कौन ऐसा मनुष्य है जो अपने जीवन में तप नहीं करता हो? तप तो सभी करते हैं, पर ऐसे तप से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जहां तप करना चाहिए, तप तो वो है समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर हर कार्य को करना, यह है तप। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास को कहना पड़ा, न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति। योग में गति करना चाहता है, योग में आगे बढ़ना चाहता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, तो उसको तप करना पड़ेगा। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना पड़ेगा। और तप 3 प्रकार से होता है। शरीर से भी तप किया जाता है,
वाणी से भी तप किया जाता है और मन से भी तप किया जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति तप कर सकता है। कोई ये सोचे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं शारीरिक तप नहीं कर सकता। जैसा शारीरिक तप एक ब्रह्मचारी कर सकता है, वैसा शारीरिक तप बूढ़ा नहीं कर सकता, वृद्ध नहीं कर सकता। इसमें तो कोई बात नहीं है। पर वृद्ध व्यक्ति का शारीरिक तप अलग प्रकार का होगा, जवान का शारीरिक तप अलग प्रकार का होगा। हर व्यक्ति का अपना अपना तप है, पर करना तो प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए तप तो करना पड़ेगा। वैसे तो शारीरिक तप बहुत प्रकार का है, बहुत प्रकार का है, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने कुछ शारीरिक तप गिनाए कैसे कर सकता व्यक्ति, जो हर व्यक्ति, हर अवस्था वाला, प्रत्येक स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। ऐसे तप की, शारीरिक तप की चर्चा महर्षि वेदव्यास ने की है। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, शौचम आर्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरिक, शरीर से होने वाले तप की चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं देव का ग्रहण करो, देव पूजन करो, देव की पूजा करो, जो देने वाले हैं, जिनका स्वभाव मात्र देना है, लेना नहीं, बस जिनका देना ही स्वभाव है, जो अधिक से अधिक देना जानते हैं, ऐसे देवों की पूजा करो। जो आप कर सकते सत्कार करो, शरीर से उनकी सेवा करो। जो दिव्य गुण हैं जिनके अंदर, जिनके जीवन में बहुत महान गुण हैं, ऐसे देवों की पूजा करो, उनका सत्कार करो, उनकी सेवा करो। ये शारीरिक तप है। और किसकी करो? कहते हैं द्विज की सेवा करो। द्विज कौन होता है? द्विर जायते इति द्विज, जिसका जन्म 2 बार होता है। मेरी बात को समझना, जिसका जन्म 2 बार होता हो, ऐसे व्यक्ति को द्विज कहा है। एक तो मां के गर्भ से एक बार जन्म होता है, और एक बार गुरु के गर्भ से, गुरुकुल से उसका जन्म होता है। ऐसे व्यक्ति को द्विज कहा है। तो द्विज की सेवा करो, ये शारीरिक तप है। और जिसको आप गुरु मानते हो, आचार्य मानते हो, अध्यापक मानते हो, उसकी सेवा करो। फिर करा प्राज्ञ, आपकी मां है, जो आज आपके पास बुद्धि है, उस बुद्धि का आधार, बेस जो है मां है, पिता है। जो आपके बड़े बुजुर्ग, जो जिनको आप बड़े मानते हो, जिनको आप आदर देते हो, ऐसे लोगों की सेवा करो। ये शारीरिक तप है, ये तो कोई भी कर सकता है। देवों की सेवा, द्विजों की सेवा, गुरु आचार्य अध्यापक की सेवा, माता पिता आदि बुजुर्गों की सेवा कोई भी, हर अवस्था वाला व्यक्ति कर सकता है। ये शारीरिक तप है। फिर कहा है शौचम, बाह्य शुद्धि की चर्चा हो रही है, शारीरिक तप की चर्चा हो रही है। बाहर से अपने आप को शुद्ध करो। कई बार आदमी शुद्ध तो करता है, सेंट वेंट लगा करके शुद्ध कर लेता है। कई बार उसके पांव देखो, थोड़ा सा ध्यान देना,
पांव पांव की ओर, क्या हालत है पांव की, शुद्धि नहीं रखता। केवल गात्रों को गीला करने मात्र से स्नान नहीं कहलाता, गात्र के हर अंग को और अवयव को भी शुद्ध करना होता है। पांव को शुद्ध करो, अपने जूते चप्पल को तो शुद्ध करो। हे भगवान, जब देखते हैं क्या है, क्या हालत है जूतों की, चप्पलों की। एक बार मैंने समाचार में सुना, जिनके पीछे सारी दुनिया दौड़ती है, जिनके पीछे सारी दुनिया दौड़ती है, उनके पीछे लगे हुए हैं लोग। क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं ना, क्रिकेटर्स, बहुत नाम है उनका, बहुत अच्छी बात है। ऐसा सुना है, एक बार ऑस्ट्रेलिया गए होंगे खेलने के लिए, तो उनको रोका गया किसी कारण से। पता है किस कारण से? जूते गंदे थे। फाइन भी लगाया, ऐसा सुना है। एक उदाहरण है। हमें हंसी आ सकती है, पर हम कैसे हैं? अपने कमरे को देखो, जिस कमरे में रहते हो, साफ सफाई करना है, शुद्धि करनी है, एक तप है। अपने आप को शुद्ध रखना एक बहुत बड़ा तप है। हर प्रकार से शुद्ध रखना है। शरीर को ऊपर से लेकर के पांव के अंगूठों तक बढ़िया शुद्ध करके रखो। कपड़े बढ़िया शुद्ध करके रखो। जहां रहते हो उस स्थान को अच्छे ढंग से शुद्ध करके रखो। यह तप है। शौचम आर्जवम। मेरी ओर देखिए, थोड़ा सा नम्र होकर के चलो, ऐसा मत चलो। थोड़ा, अभी ठीक है, ब्रह्मचारी हो, जवानी है, बल है, सामर्थ्य है, थोड़ा आर्जवम, थोड़ा नम्र हो, शरीर से थोड़ा सा मृदु रहो। ये शारीरिक तप है। मृदु रहना, सरल रहना, शरीर से भी, याद रखना, ये भी तप है, बहुत बड़ा तप है। नहीं तो अकड़ू होकर के चलता आदमी, ये ठीक नहीं है। ब्रह्मचर्यम शारीरिक तप है। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता कि ये मैं नहीं कर सकता, ये सभी को करना है, शारीरिक तप है। अहिंसा, शरीर से किसी की हिंसा नहीं कर सकते, शरीर से किसी को दुख नहीं दे सकते, तो ये सब शारीरिक तप है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। ये शारीरिक तप है। अब आइए वाचनिक तप। वाणी से भी तप करना है हमको, और सबके लिए है। तप तो करना ही पड़ेगा। लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो तप करना पड़ेगा। अनुद्वेगकरम वाक्यम, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम, वाक्य बोलो, बिना बोले अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं है। पशुओं की तरह अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं करना है हमको।
हमें अपने भावों को, अपनी भावना को, अपने विचारों को वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करना है, पर अनुद्वेग कर्म, उद्वेग नहीं होना चाहिए। राइट, क्या कर रहे हो? ये उद्वेग कर वाक्य है। अधिकार है, इसका ये अभिप्राय नहीं है आप इतना उद्वेग से बोलो। अनुद्वेग करम वाक्यम, जिस वाक्य में उद्वेग नहीं हो, आक्रोश ना हो, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, वो कह रहे हैं सत्य वाक्य हो, सत्य से ओतप्रोत हो, प्रियम, प्रिय हो, कड़वा ना हो, कटु ना हो, प्रिय वाक्य हो और हितकारी होना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, बहुत बड़ी बात कही। जिस वाक्य में, जिस उच्चारण में, जिस कथन में उद्विग्नता ना हो, सत्य से युक्त हो वाक्य और प्रिय वाक्य हो, यानी मधुर होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, और उस मधुर वाक्य के पीछे हित छुपा हुआ होना चाहिए, उसका हित, उसका कल्याण होना चाहिए, ऐसा वाक्य होना चाहिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए। यह है वाचनिकता। और क्या कहते हैं? स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, स्वाध्याय करना है। वाचनिक करते हैं ना आप, जैसे आप यहां बैठ करके रोज वेद पाठ करते हैं, वेद स्वाध्याय करते हैं, कितने मिनट के लिए? 5-7 मिनट के लिए करते हैं हम लोग। ये बहुत थोड़ा सा स्वाध्याय है। बस यहां बैठ करके 5-7 मिनट, 10 मिनट स्वाध्याय किया, बस इतना ही नहीं है, उसके आगे भी बढ़ो, स्वाध्याय करते रहो। जितना अधिक स्वाध्याय करेंगे उतना ही वाचनिक तप होगा। तप तो करना है। वांग्मयम तप उच्यते, ये वाणी का तप है। स्वाध्याय करना, निरंतर स्वाध्याय करना, बिना उद्वेग के बोलना, बिना आवेश के बोलना, सत्य बोलना, प्रिय सत्य बोलना, हितकारी सत्य बोलना, ये सब वाणी का तप है। किसी भी अवस्था वाला हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, जवान हो, प्रौढ़ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, प्रत्येक व्यक्ति को वाणी का तप करना है। तप तो सबके लिए बराबर है। तो शारीरिक तप बताया है, देखिएगा, कोई ये नहीं कह सकता मैं इस तप को नहीं कर सकता, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरी अवस्था इसके लिए अनुमति नहीं दे रही है कि मैं शारीरिक ये वाला तप नहीं कर सकता। ऐसा तप को प्रस्तुत किया है महर्षि वेदव्यास ने। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अवस्था वाला व्यक्ति इस शारीरिक तप को कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इस वाचनिक तप को कर सकता है, कोई छूट ही नहीं है। अगर छूट होता, याद रखना, यदि शारीरिक तप में छूट होता तो न तपस्विनो योग सिद्ध्यति, ये कह ही नहीं सकते। तप तो करना ही पड़ेगा। तप को इतना आसान, इतना सरल मत समझना, बहुत विशेष है तप, बहुत विशेष तप है।
और क्रिया योग में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, याद रखना। क्रिया योग में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये तप। इसलिए तपस्या तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी है। तो शारीरिक तप को बताया, वाचनिक तप को बताया, अब देखिए मानसिक तप को कैसे बता रहे। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिमित्येतत् तपो मानसमुच्यते। ये मानसिक तप को बताया। और मानसिक तप की तो कोई सीमा नहीं है। शारीरिक तप की सीमा है, देवों की पूजा करो उसकी सीमा है, द्विजों की सेवा करो उसकी सीमा है, गुरुजनों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, सबकी सीमा है। शारीरिक तप की सीमा है, वाचनिक तप की भी सीमा है। निरंतर हम स्वाध्याय नहीं कर सकते। केवल स्वाध्याय ही हमारा कर्तव्य नहीं है, और भी बहुत सारे कर्तव्य है। वाचनिक तप में भी सीमा है, शारीरिक तप में भी सीमा है, लेकिन मानसिक तप में कोई सीमा नहीं है। ये अनलिमिट है, लिमिट ही नहीं है। बहुत सारे लोग प्लान लेते रहते हैं ना, अनलिमिटेड प्लान। ये तो अनलिमिटेड प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, सस्ता है। तो ऐसे ही इस मानसिक तप में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट है ही नहीं है, कोई सीमा बांधी नहीं इसके लिए। ये तो असीम है, अनंत है, कितना ही करो, बस करते जाओ। मन प्रसाद, प्रसन्न रहो, मन को खुश रखो ना, प्रसन्न रहो। चेहरे को देखते ऐसा लगा क्या हो गया आपको, क्यों मुरझा जा रहे हो? प्रसन्न रहो, प्रसन्न। मन प्रसाद, मन में प्रसन्नता हो। सौम्यत्वम, सौम्यता लाओ, उस प्रसन्नता के साथ में सौम्यता लाओ। शांत स्थिति में रहो। क्यों मन में उद्वेग पैदा कर रहे हो? मन को शांत करो, सौम्यता लाओ मन में। मौनम, मौन रहो। मौन बहुत बड़ा उपाय है, याद रखना। जो व्यक्ति अपने जीवन में मौन नहीं रहता, याद रखना मेरी बात को, जो व्यक्ति अपने जीवन में मौन नहीं रहता, तो समझ लेना वो बहुत अधिक झूठ बोल सकता है। यदि झूठ को कम करना चाहते हो, स्टार्ट करो, प्रारंभ करो, कम बोलना। जितना कम बोलोगे उतना कम झूठ हो जाएगा। क्योंकि आदमी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है इदमित्थम बता सके। बड़बड़ 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 करता ही रहता, करता रहता, करता रहता, शांत रहता ही नहीं है, चुप रह ही नहीं सकता आदमी। बहुत बदनाम है आदमी, इतना अधिक बोलता, इतना अधिक बोलता है, शांत नहीं रह सकता, मौन नहीं रह सकता। लेकिन ऋषि कहते हैं मौन रहना होगा, तप करना होगा। और आत्म विनिग्रह, नियंत्रण करो अपने आप को, अपने मन को नियंत्रित रखो। आत्म शब्द मन के लिए भी आता है। आत्मा के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है। प्रसंग में ऐसा प्रसंग आता है, इंद्रियों का नाम भी आत्मा है, और ऐसा प्रसंग आता है मन के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर आत्म विनिग्रह का अर्थ है मनो नियंत्रण। मन पर नियंत्रण रखो, अपने मन को अपने काबू में रखो। यह भी बड़ा तप है। और अंत में बहुत बड़ी बात कही, भाव संशुद्धि। अपने भावों को शुद्ध रखो, अपनी भावनाओं को पवित्र रखो।
जिसकी भावना शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, जिसकी भावना मलिनता से युक्त है, तो समझ लेना उसका सारा का सारा जीवन मलिनमय हो जाएगा। वो कितना ही कोशिश करे, मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, जब तक भावनाओं को शुद्ध नहीं करेगा, तब तक आप कितना ही लोगों को बोलो, कितना ही लिख डालो, कुछ भी करो, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाव शुद्ध नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है भावों को शुद्ध करना। तपो मानसम उच्यते, यही तप है, यह मानसिक तप है। तो 3 प्रकार से हमें तप करना है। शारीरिक तप भी करना है, वाचनिक तप भी करना है, और मानसिक तप भी करना है। तपस्या से नहीं बच सकते। यह अवस्था कोई कारण नहीं बनेगी, याद रखना, कि मैं बहुत अधिक वृद्ध हो गया हूं, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे हैं, मेरे शरीर का वेट बहुत अधिक हो गया है, मेरे शरीर में ये समस्याएं हैं, इसलिए मैं शारीरिक तप नहीं कर सकता, नहीं चलेगा। ऐसा तप करो, ऐसा तप करो जो आप कर सकते हो। महर्षि वेदव्यास ने बहुत सूझबूझ से, बहुत सूक्ष्मता से ऐसे तप को हमारे सामने रखा है, जिस तप को सभी कर सकते हैं। इसलिए तपस्या करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। बिना तप के हम योग में गति नहीं कर सकते। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।